बच्चों की शादी होती है, जलरुआ बच्चों का मुंडन वगैरह होता है, तो अपने देश जाते हैं, अपने कुल देवी। आपको ना पता होगा कुल देवी कौन है, लेकिन इनमें से 90% को पता है कि हमारी कुल देवी कौन है। उनकी धमनियों में, उनके रक्त में ये संचार है, ये उनको पता है। और मैं कहता हूं कि धन कमाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि जाइए। और बच्चे कमाने धमाने को तैयार हो गए तो खूब 8 दिन लगा के आओ और जाकर के नीम की दांतन करो। अरे वहां का आनंद ही अलग है। मट्ठा में रोटी मीड़ करके खाओ है, डेला गुड़ के साथ में। और आप बंबई आ गए तो गांव में तो घुटन घुटन आदर होंगे। और मैं रोज कहता हूं बंबई के लोगों का बड़ा आदर होता है गाँव में। अरे हाँ, फाइनेंस में लिया गया है, लोन में लिया गया है वो फ्लैट, ऐसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बब्बा बंबई रहते हैं, और बड़ा आदर होता है और बड़ा मान होता है। राम जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। कल मैं यहाँ था द्विवेदी जी के यहाँ, बड़े अच्छे आचार्य हैं, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया इन्होंने पूजा कराई है, मैं मुदित हो गया हूँ। कल से खुशी के मारे छलक रहा। तो मैं इनको पूछ रहा था कि आप गांव जाते हैं कि नहीं? कहते हाँ, साल में एक आध बार तो हम जाते ही हैं। मैं सबको कहूंगा साल में 1 बार 2 बार 4 बार जितना बने जाइए। बच्चों ने संभाल लिया, सब कर रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को मत भुलाइए। लंका पहुंच गए भगवान। ये जो लोग विदेश में बस रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, राम जी का प्रमाण देता हूँ, भारत छोड़ करके जा रहे हैं विदेश में बसने के लिए। विदेश में भी तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो भारत से बढ़कर के तो भैया ऊपर का लोक भी नहीं है। भारत ऐसा अद्भुत है। भारत, यहाँ की संस्कृति बड़ी दिव्य है। यहाँ की माटी में से तो चंदन की खुशबू आती है। हाँ, इसमें से सोने की खुशबू माटी में से आती है। ऐसा भारत। राम जी को विभीषण ने कहा प्रभु लंका स्वर्ण की है, सोने की। इस गद्दी पर आप बैठ जाए, ये आप संभालें, आप न जाए यहीं रहें। तो राम जी ने कहा विभीषण सुनो, लंका सोने की है और मेरी अयोध्या भले ही घास फूस की है, लेकिन करोड़ लंका से बढ़ करके है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, इसलिए वो मेरी मातृभूमि है इसलिए। और ये बच्चों को भी बताया करें कि तुम जन्मे कहाँ के हो, कहाँ से चल करके आए। बच्चे सिर्फ मुंबई के ही बन करके न रह जाए, बच्चों को पता लगे, उन्हें पूर्वजों के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में इतिहास उनको जरूर बताते रहिएगा। और उसे आप नहीं भूलिएगा जहां से आप आए। वहां की मिट्टी धन आपको पता है। राम जी गए तो राम क्या लेके गए? तौलिया गमछा लेके नहीं गए राम जी, अटैची थैला लगा के नहीं ले गए, ना राम जी ना मैया जानकी। जो पहने थे वही, कोई कपड़ा संग में नहीं, लेकिन राम जी एक चीज लेकर के गए, वो थी अयोध्या की माटी, अवध की माटी लेकर गए, अपनी जन्मभूमि की माटी। और मैं तो कहता हूं कि शहर में कोई आप मंदिर बनाए, इस शहर में कोई आप मकान बनाए, कोई बिल्डिंग खरीदें, तो उसके प्रमुख दरवाजे पर अपने जन्मभूमि की मिट्टी ला करके अंदर उसमें डालना, उसमें गाड़ना। पितरों की कृपा देखना, घर के प्रमुख कहीं भी थोड़ा सा गड्ढा खोद करके, जहां से आपकी वंश परंपराएं, आपके पुरखे जहां जन्मे, वहां की थोड़ी सी मिट्टी वहां डाल। देखिए कैसे वंश वृद्धि बढ़ती है, कैसे परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। उसे आप नहीं भूलिएगा। मैं वही प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं, आनंद हो रहा है। आयु त्रतश्च नैवेद्यात्, हमारी संस्कृति में, हमारी धमनियों में देवी देवताओं को वंदन प्रणाम और उनको भोग लगाना, ये हमारे आयुष को बढ़ाती है चीजें, हमारी उम्र बढ़ाती हैं। धूपा अर्थमवाप्यते, यहाँ दुकानदार बैठे, यहाँ लोग ऑफिस चलाने वाले लोग बैठे हैं, हम बहुत बातें जानते हैं। एक ये भी बात मान लीजिएगा, क्या है, धूप जलाने से, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। मेरी इस बात को कोई नहीं काट सकता। एक बार के लिए आप अपने ऑफिस में दिया ना जला पाए, लेकिन धूप जरूर जलाना। शटर उठाओ तब धूप, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा, उसमें बांस जलता है, धूप की बात कर रहा हूं। अगरबत्ती का मंत्र ही नहीं है पूरे वेद में कहीं, यदि कहीं हो तो बताना। अगरबत्ती का जलाने का, घुमाने का कोई मंत्र नहीं है, लेकिन 16 उपचारों में धूप का मंत्र है। तो यहां क्या लिखा है, धूपा अर्थमवाप्यते,
धूप के जलाने से अर्थ बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। आप सबके घर में दिए जलाए जाते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जिन्हें धूप के बारे में जानकारी है। धूप जलाते हैं, धूप जलाइए।